हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव। तो इससे पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ा, उसके सभी पार्ट्स का अध्ययन किया, फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ा, उसके सभी पार्ट्स का अध्ययन किया, और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। तो यदि आज आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप इस वीडियो को देख सकें। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव, अब ध्यान ये देना है कि जो ADJECTIVE है उसमें डी साइलेंट है, डी का उच्चारण नहीं करना है। एडजेक्टिव ऐसे ही कुछ और भी वर्ड हैं जैसे JUDGE, यहाँ पे डी साइलेंट है। जज पढ़ते हैं, जज नहीं पढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर कह दिया जाए EDGE, एज पढ़ते हैं, एड्ज नहीं पढ़ते हैं, एज मतलब किनारा। उसी तरह है BRIDGE, ब्रिज पढ़ते हैं, डी साइलेंट हो जाता है। अगर उसी तरह ले लिया जाए WEDNESDAY, वेंसडे पढ़ा जाता है, वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे भी जो डी है साइलेंट है। उसी तरह अगर ले लिया गया SANDWICH, डी साइलेंट है। सैंडविच नहीं होता है, सैंडविच होता है। उसी प्रकार यह भी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। तो एडजेक्टिव का जो मीनिंग है उसका मीनिंग होता है विशेषण। विशेषण का मतलब जो विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। तो इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used to qualify a noun or pronoun। तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं, वही एडजेक्टिव होता है। एक और डिफिनेशन देखते हैं। An adjective is a word which is used with a noun to add something to its meaning। यानी एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन की मीनिंग में या मीनिंग की विशेषता प्रकट करने के लिए, मीनिंग को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं, वे हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ले लिया, यहाँ कह दिया गया कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ राम नाउन, बॉय नाउन। तो राम के लिए ही बॉय का प्रयोग किया गया है। तो यह जो बॉय है ये नाउन हो गया, और इसी के पहले जो आया ऑनेस्ट है तो वह बॉय की विशेषता, उसकी गुणवत्ता को बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो ईमानदार लड़का है। तो ईमानदारी इसकी गुणवत्ता है और यह एडजेक्टिव है। इसी प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक कलम है और कलम की गुणवत्ता है कि वह लाल है। तो पेन नाउन हो गया और जो रेड है वह एडजेक्टिव हो गया। उसी प्रकार कह सकते हैं कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह लड़की है तो लड़की कैसी है, तो सुंदर है। तो यह जो सुंदर है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है।
फिर अगर कह सकते हैं आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, तो ये जो सम आया है उसकी क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ये सम, यह भी एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। तो अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो ये वर्णन करने वाले, यानी डिस्क्रिप्टिव वर्णन करने वाले और रिस्ट्रिक्टिव परिमाण बताने वाले, जो संख्यात्मक होता है। तो ये उसकी गुणवत्ता के बारे में जो वर्णन करने वाले हैं वह इसमें दिए गए हैं। जैसे दिया है कि सीता इज अ ब्यूटीफुल लेडी, सीता एक सुंदर महिला है। तो यह ब्यूटीफुल लेडी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह भी एडजेक्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में इसका प्रयोग किया गया है। ही बॉट स्वीट मैंगो, तो वह मैंगो तो खरीदा, लेकिन मैंगो की विशेषता है कि वह स्वीट है, तो इसलिए जो स्वीट है एडजेक्टिव है और वह भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार दिया है योर ब्रदर इज टॉल, तो इसमें जो भी आकार है, गुण है, उन आकार और गुणों की रंग है, रूप है, उसका वर्णन किया जाता है। तो यह टॉल उसके साइज को बता रहा है, तो यह भी एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। यू हैव अ पिंक बॉल, तुम्हारे पास एक पिंक कलर का बॉल है, तो यह जो पिंक है यह भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इस बॉल की विशेषता है कि वह पिंक है, उसके रंग को यह बता रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। दीज आर इंग्लिश पीपल, तो ये जो पीपल हैं ये इंग्लिश अंग्रेज हैं, तो ये इंग्लिश पीपल भी ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर आता है। इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, तो ये जो इंडियन है ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इंडिया से बना हुआ है एडजेक्टिव, इंडियन बन गया है, तो यह भी एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो इंग्लिश के अंदर आर्टिकल आते हैं, और आर्टिकल ए, एन और दी होते हैं, ये भी एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं। इनका अलग कोई विभाग नहीं है कि यह किसी अन्य में आएंगे, तो ए, एन और दी एडजेक्टिव के अंदर ही रखते हैं। अब देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्या है। तो रिस्ट्रिक्टिव जो एडजेक्टिव हैं वह परिमाण बताने के लिए, इनकी क्वांटिटी क्या है उसको बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है आई हैव एनफ मनी, तो मनी नाउन है, तो पैसा तो है, तो कितना पैसा, एनफ पर्याप्त पैसा है, तो वह उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, तो एनफ भी हमारा एडजेक्टिव है। यू हैव 7 बुक्स, यहाँ पे गणना करके गिनती करके बता रहा है, नंबर सीधे बता रहा है, तो ये जो 7 है यह भी रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। देयर इज अ लिटिल, तो यहाँ पर अ लिटिल मिल्क इन द जग, यानी जग में थोड़ा सा दूध है, तो देखिए लिटिल के पहले अ प्रयोग किया गया है, तो जो यह अ है वह आर्टिकल है और वह भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, तो यह लिटिल भी एडजेक्टिव के ही अंतर्गत है। दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो दिस है वह एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत यह आएगा। फिर दिया है कि ईच बॉय वेंट देयर, जो ईच है यह भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आया और वह भी रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। फिर दिया है कि विच बुक, कौन सी पुस्तक, इज योर्स, तुम्हारी है, तो विच भी रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आया। उसके पश्चात है कि मेनी बॉयज, तमाम बच्चे, केम हियर, यहाँ आए, तो ये सारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो इसके पश्चात हम लोग जो एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं, जो भी एडजेक्टिव है कितने प्रकार के हैं, उनके काइंड्स का हम जिक्र करेंगे।
तो सबसे पहले हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये सारे एडजेक्टिव इनके काइंड्स हैं और इन सभी एक एक टॉपिक पे हम लोग इसका जो भी अध्ययन है विस्तार रूप से करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।